गुरुदेव शरणा। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौरा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सबको मेरा दंडवत बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम अंजू माता जी। हरे कृष्ण जुमा माता जी। शिवा माता जी, नमिता माता जी, जुमा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सीता माता जी दंडवत प्रणाम। विष्णु प्रभु जी दंडवत प्रणाम। उमा माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। मीना माता जी दंडवत प्रणाम। सोमा माता जी, हरे हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा बेबी दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे शिखा कृष्णा। माता जी। कृष्ण ब्लेस यू। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रियंका माता जी, सुलेखा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम। दंड प्रणाम गुरुदेव से लोग दंड प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, स्वागत है। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा तो हरे कृष्ण सबको। तो आज किसका टर्न था आज बताने का, वो कृपया करके बताइए। दंडवत प्रणाम। मीनाक्षी माता जी, मीनाक्षी साहस माता जी का। हाँ, सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, सभी भक्तों के चरणों में पंचांग प्रणाम। गुरुजी कल आपने भागवतम का 1 से 7 तक शॉर्ट में बताया सबको। और सबसे पहले आपने गुरुजी बताया कि अगर हमें किसी को अपना आइडल मानना है तो वो हमें कुंती महारानी को मानना चाहिए। और जब प्रभुपाद जी ने भागवतम लिख रहे थे तो उनको जो ये सेक्शन था कुंती महारानी का वो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अलग से बुक लिखी जिसका नाम है कुंती महारानी की शिक्षाएं, और आपने कहा कि वो हमें पढ़ना चाहिए। और उसके बाद आपने 7 अध्यायों का नाम बताया। पहले अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा, और दूसरे अध्याय का गुरुजी मैं ठीक से सुन नहीं पाई तो दिव्य सेवा था। और चैप्टर तीसरा था कि समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। चौथा है नारद मुनि का प्राकट्य, और 5वां है नारद मुनि द्वारा व्यासदेव जी को उपदेश देना, और 6वां है नारद मुनि और व्यासदेव जी का संवाद, और या फिर कह सकते हैं गुरु और शिष्य के बीच का संवाद, और 7वां था गुरु द्रोण पुत्र को दंड। इसके बाद आपने गुरुजी बताया कि पहले जो 3 श्लोक हैं उसमें भागवत की महिमा बताई गई है। और नैमिषारण्य के वन में सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषियों को भागवत बताने के लिए एकत्रित हुए। तो आपने पूछा था कितने ऋषि मुनि थे, तो उसमें 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित आए थे। और कैमरा फिर ऑफ हो आपने गया बताया है, कि कैमरा ऑन करो। ऑन है गुरुजी। ऑन है, सबको दिख रहा है क्या? अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा है। जी ऑन है गुरुजी। जी गुरुजी आ रहा है कौन है कैमरा? ओके ओके, ठीक है, बोलिए। और गुरुजी आपने कहा था कि वो सब लोग उसमें चेयर पे नहीं बैठे थे, सब लोग जमीन पे बैठे थे, और उन्होंने व्यास आसन बनाया था जिसमें कि सूत गोस्वामी को उन्होंने बिठाया था। उसके बाद आपने बताया जो सूत गोस्वामी है वो रोमहर्षण सूत के सुपुत्र हैं। फिर आपने बताया कि सूत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा के किनारे जब सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को गंगा के किनारे भागवत बता रहे थे तो उसी सभी श्रोताओं में के बीच में सूत गोस्वामी भी बैठे थे। इसके बाद आपने बताया नैमिषारण्य में इसलिए जो बैठक इसलिए कथा हुई थी क्योंकि वो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है उसे, और वहां पर यज्ञ करने से आसुरी जो शक्तियां होती है वो कम होती हैं। और सारे ऋषि मुनि जानते भी थे कि कलयुग का आगमन हो गया है तो आसुरी शक्ति बढ़ने वाली है, इसलिए समाज के कल्याण के लिए उन्होंने वहां पे किया कथा को।
उसके बाद आपने बताया जो साधु होते हैं वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं। उनका जीवन जो है उनके जीवन में अगर कोई भी कमी होती है तो वो उसे भगवान की इच्छा समझकर उसको सहन करते हैं। और इसके बाद आपने बताया गुरुजी की ऋषि मुनि जो थे वो फिर सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछते हैं। तो फिर आपने बताया कि कोई भी जो शास्त्र होते हैं सब में क्वेश्चन आंसर पाए जाते हैं। तो इसके बाद आपने बताया कि ऋषि मुनियों में जितने भी 88,000 ऋषि मुनियों में जो सौनक आदि ऋषि थे वो अधिकारी के प्रश्न पूछने के, क्योंकि आपने बोला था कि अगर इतने सारे ऋषि एक साथ बोलेंगे तो फिर मच्छी मार्केट के जैसे लगेगा। तो इसमें फिर आपने अपने गुरु का भी एग्जाम्पल दिया था, इसलिए सिर्फ सूत गोस्वामियों को ही, सौनक आदि ऋषियों को ही पूछने का वो था। फिर इसके बाद गुरुजी आपने बताया 6 प्रश्न पूछते हैं सौनक आदि ऋषि। पहला प्रश्न पूछते हैं कि अखिल मानव समाज के लिए परम कल्याणकारी कार्य कौन सा है। फिर दूसरा पूछते हैं सभी शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों अवतरित हुए। और चौथा क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान के पुरुष अवतार के कार्य बताइए। पांचवा पूछते हैं कि लीला अवतार के बारे में बताइए। और छठवा पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी सारी लीलाएं खत्म करने के बाद जब अपने धाम गए थे तो उन्होंने वहां पे किसको छोड़ा था। तो उसके बाद सौनक आदि ऋषि जो है कलयुग के लोगों का वर्णन करते हैं कि पहला जो कलयुग के लोग होते हैं वो मंदबुद्धि होते हैं। दूसरा आपने बताया कि वो अभागी होते हैं। तीसरा भाग्यहीन। और चौथा आलसी होते हैं और पथभ्रष्ट होते हैं, यानी कि धर्म को अधर्म मानते हैं और अधर्म को वो धर्म मानते हैं। तो यहाँ पे आपने बताया इतने में ही फर्स्ट चैप्टर का एंड होता है। फिर दूसरा चैप्टर होता है, उसमें आपने बताया कि शौनक आदि जो ऋषि होते हैं वो सूत गोस्वामी को धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और आपके इस प्रश्न से 3 लोगों का उद्धार होगा। तो आपने बताया कि पहला मेरा उद्धार होगा, फिर आपका उद्धार होगा और तीसरा जो सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं उन सबका उद्धार होगा। तो इसमें उन्होंने जो है प्रश्न पूछने वाले यानी कि सौनक आदि ऋषियों की तारीफ की कि बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि यह प्रश्न जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है। फिर इसके बाद आपने बताया कि अखिल मानव जाति के लिए सबसे परम कल्याणकारी कार्य यही है कि वह श्री कृष्ण की सेवा से यानी कि उनकी भक्ति से जुड़ जाए। और भक्ति, फिर आपने बोला कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, बिना किसी भौतिक इच्छा के भक्ति होनी चाहिए और अप्रतिहता होनी चाहिए। दूसरा, बिना रुके हमेशा चलने वाली होनी चाहिए। तो आपने इसमें बताया था कि हमें हमेशा खुद को भी ये देखना चाहिए कि क्या हमारी भक्ति रुकी हुई है या निरंतर हम भक्ति कर रहे हैं। फिर उसके बाद गुरुजी आपने उदाहरण दिया था शुद्ध भक्त का कि शुद्ध भक्त जो है वो क्यों कैसे सुख दुख में कंटिन्यू भक्ति कर पाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपने एक पुत्र और पिता के रूप में दिया था कि पिता के पास गाड़ी होती है और बच्चा जिद करता है कि मुझे कार लेनी है। तो पिता कहता है कि जो मेरी कार है वो तुम्हारी है, तो इसमें अलग से लेने की क्या जरूरत है। तो बच्चा बोलता है कि नहीं, मुझे टॉय की कार लेनी है। तो फिर पिता बहुत जिद करने के बाद पिताजी की बात नहीं मानता है, तो फिर बच्चे को वो पिता 1000 रुपए देते हैं। तो जब बच्चा देखता है, टॉय की शॉप में जाता है तो देखता है कि बहुत सारी कलर की गाड़ी है, रेड कलर की, ब्लू कलर की, येलो कलर की। तो वो कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि मुझे रेड पसंद है, ब्लू पसंद है, यहाँ पे रेड भी है, येलो भी है। तो इसमें आपने बताया कि जब बच्चा भ्रमित होता है तो इसमें पिता की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि पिता ने तो 1000 रुपए बच्चे को दे दिए हैं। अब बच्चा भ्रमित हो गया, तो इसमें इसी तरह से जो पिता है वो शुद्ध भक्त का रोल करते हैं कि जो भी जैसा भी होता है, भगवान जैसा भी करते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उन भगवान की आज्ञा मानकर चलता है। लेकिन जो बद्ध जीव होता है वो इस तरह से भ्रमित हो जाता है। और इसमें फिर आपने दूसरा एक उदाहरण दिया था रेड लाइट का भी दिया कि रेड लाइट में जिस तरह से गाड़ियां रुकती है और ग्रीन में चलती हैं जो भी गाड़ियां होती हैं, और लेकिन जो हवाई जहाज में बैठा है उसके लिए ये सिग्नल जो है मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हवाई जहाज में बैठे हैं। तो इसी तरह जो भक्त हैं वो भी भगवान के कृष्ण के हवाई जहाज में बैठे हैं, तो उन्हें इन भौतिक जो भी कष्ट होते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका भी आपने एक उदाहरण दिया। उसके बाद आपने पूछा कि जो क्वेश्चन 2 है जो शौनक आदि ऋषि पूछते हैं उसमें वो बोलते हैं कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। तो इसमें बताते हैं कि ऐसी भक्ति को प्राप्त करें जिसमें 2 चीजें होती हैं। फिर पहला आपने बताया कि भक्ति करने से अहेतुक की ज्ञान प्राप्त होता है और दूसरा वैराग्य आता है। तो इसमें आपने बताया कि हमें चेक करना चाहिए कि जब हम भक्ति कर रहे हैं क्या उससे हमें वैराग्य उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आपने बताया कि क्वेश्चन नंबर जो 3 पूछते हैं उसमें बताते हैं कि वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों अवतरित होते हैं। तो फिर आपने बताया कि इसलिए अवतरित होते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और मानव जाति का उद्धार करने के लिए भगवान
वासुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन जो पूछते हैं उसमें पुरुष अवतार का वर्णन हुआ है। फिर इसमें आपने बताया कि दूसरे अध्याय के बीच के पड़ाव में। ओके, ठीक है मीनाक्षी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अच्छा बता रही थी। हरि बोल माता जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, जी। ओके, तो अच्छा बता रही थी मीनाक्षी रावत माता जी को अभी बहुत समय हुआ है, सत्र से जुड़ के 1.5 साल हो गए, तो काफी सुधार हुआ है, अच्छे से बोल पाती है। तो अभी हम अध्याय 8 में प्रवेश करते हैं। तो 7वां अध्याय का सार अगर आपको जानना है तो कल का रिकॉर्डिंग आप सुनिए, उसमें मैंने बहुत चीजें बताई हैं। आगे बढ़ने से पहले हम प्रणाम करते हैं श्रीमद् भागवत को, व्यासदेव जी को और विद्या की माता सरस्वती को। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो आज हम अध्याय 8 के ऊपर से चर्चा करेंगे। सब भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, क्योंकि हम आपके श्री को कृष्णा सुन गुरु रहे जी, हैं। दंडवत प्रणाम। आपके हरे चरणों में कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जी जी, ओके। तो हम अध्याय 8 के ऊपर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अध्याय 7 हमने पूरे किए हैं। तो अभी हम अध्याय 8, अभी हमारा जो कैमरा है ना, कल हमने देखा था कि जो भागवतम का कैमरा सबसे पहले नैमिषारण्य के वन में चला जाता है, वहां पर 3 चैप्टर खत्म होते हैं। फिर कैमरा है वह व्यासदेव जी की गुफा में जाता है, बद्रिकाश्रम में, वहां पर भी 3 अध्याय खत्म होते हैं, नारद मुनि का आगमन होता है। और फिर कैमरा है वह हस्तिनापुर में प्रवेश करता है ना। और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी भी भागवतम का जो कैमरा है वह हस्तिनापुर में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। तो सूत गोस्वामी अभी कह रहे हैं कि द्रोणपुत्र को दंड सूत गोस्वामी ने कहा कि तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा के अनुसार उन्हें जलदान देने के लिए द्रौपदी के सहित गंगा के तट पर गए। वहां पर स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। सूत गोस्वामी ऐसा बता रहे हैं नैमिषारण्य को, ऋषि मुनियों को। तो आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो लोग गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। आप लोगों ने देखा है ना, किसी का निधन होता है तो सबसे पहले कौन चलते हैं आगे? लेडीज चलती है ना, देखा है ना, जब किसी के शव को लेके जाते हैं। जी, लेडीज तो गुरुजी जाती नहीं हम लोगों के यहाँ ना। लेडीज नहीं जाती, तो हमारी भी नहीं जाती है। तो ये परंपरा स्नान है। करने में जाते हैं। नहीं, एक चीज याद रखिए, जब हम शव को स्मशान भूमि के कम से कम 500 मीटर या 100 मीटर दूरी पर एक विश्राम गृह बनाया जाता है हर गांव में। वहां पर जितने भी लेडीज है वहां पर रुकती है और फिर जेंट्स लोग आगे जाते हैं जलाने के लिए, है ना। तो
तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पांडवों ने 5000 वर्ष पूर्व इस परंपरा का निर्वाह किया था। 5000 साल पहले यही परंपरा चल रही थी। और भगवान श्री कृष्ण भी सदस्यों में से एक थे। इसके लिए भगवान भी गए और पांडवगण गए। तो आपको पता है ना, पिंडदान कहते हैं, तर्पण कहते हैं, ये सब भगवान ने भी किया था। तो भगवान को करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि भगवान यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हैं? हालांकि भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्ति ही अल्टीमेट है, भक्तों को आवश्यकता नहीं करने की। तो भगवान अभी यहाँ पर जी फिंगर को रेज कीजिए। हाँ जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो बद्धजीवी है और जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो ये सब करने से द्वारा वो भगवान को थोड़े मानेंगे, सकम भक्ति हो या फिर वो देवा देवी को भक्ति करते हो, लेकिन वो ये सब करेंगे तो थोड़ा ही भगवान को मानेंगे ऐसे ही। और भगवान ये सिखाते हैं कि मैं ये करूंगी तो सभी जीव ये सब करेंगे। हाँ जी जी, सही जवाब दिया है कि भगवान है वह एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्होंने इतना तो करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए भगवान ये सब दिखाते हैं कि चलो भाई, अभी कोई मर गए हैं तो तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि नहीं तो, लेकिन इससे क्या होता है ना, कुछ लोग ये तर्क देते हैं, अरे देखो भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं पिंडदान, तर्पण, और आप लोग हरे कृष्ण की माला जप करते हो, बोलते हो कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ना कई सारे इसमें सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि सही भगवान की धारणा क्या है कि कम से कम जो लोग भक्ति से जुड़े नहीं है, तो वह कर्मकांड में, तो कर्मकांड तक तो एटलीस्ट आए, है ना। तो इसके लिए भगवान है वह जो 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 प्राणी जानवरों का जीवन जी रहे हैं ना, पशु जीवन, तो पशु जीवन के ऊपर कर्मकांड आता है। तो भगवान कहते हैं कि एटलीस्ट अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे अरे कृष्ण ने भी नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, तो इस तरह से कोई फिर पिंडदान भी नहीं करेगा, है ना। इस भगवान जब मनुष्य के रूप में आते हैं तो जो उचित चीजें हैं करनी चाहिए समाज में, तो वो करते हैं। ओके, तो इसका सही नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि अरे तो क्या भक्त ने नहीं करना चाहिए क्या कर्मकांड, ये सब तो नहीं करना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन समाज के लिए हमको करना चाहिए, क्योंकि समाज के लोग नहीं तो बोलेंगे कि अरे ये हरे कृष्णा वाले तो पता नहीं खुद को क्या समझते हैं कि कुछ भी चीजें नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम इसलिए करते हैं ताकि लोग हरे कृष्णा को अप्रिशिएट करें और उनको उन्हीं में से, अपने में से एक समझे, ताकि हमारा प्रचार हो। तो यही एक प्रचार के दृष्टिकोण से हम करते हैं। हाँ, तो उनके लिए शोक करने के लिए पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सब ने गंगा में स्नान किया। भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण वह पवित्र हो गई थी गंगा। वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाई, मतलब 4 छोटे भाई, और महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां आए। अभी आप बोलोगे कि अरे ये सब तो भक्त है ना, महाराज युधिष्ठिर भक्त है, भीम भक्त है, कुंती भक्त है, कुंती महारानी, द्रौपदी है, ये सब भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन ये क्यों रो रहे हैं? क्या कौन मुझे बताएगा ये लोग क्यों रो रहे थे? जी, इसके पीछे क्या धारणा? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये समझ में आनी चाहिए। जी, फिंगर को रेस्ट कीजिए। ये लोग क्यों रो रहे थे? द्रौपदी, सब शोक से पीड़ित थे। जी, ओके, अमृता तिवारी बोलो। हरे कृष्णा जी, पंचांग। ये सब बद्ध जीव है ना, जो हम यहाँ पर जन्म मृत्यु के चक्कर में आके फंस गए हैं, तो वो इसलिए रो रहे थे कि ये हमें करना अरे ही है।
ये बद्धजीव कहाँ पर है? युधिष्ठिर महाराज बद्धजीव नहीं है, द्रौपदी बद्धजीव नहीं है, कुंती भी बद्धजीव नहीं है जी। ओके। प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सब भक्तों को। गुरु जी, मैं भी यही कहने वाली थी, पर यहाँ पे एक और है, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे क्योंकि उन्होंने, भले ही मुक्त जीव हैं, पर वो जैसे अपने जो अपने धृतराष्ट्र थे तो उनके पुत्रों जो कि, आवाज कट रही है माता जी, ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अरे आ रही है आवाज? जी मैम, हरे कृष्ण। जी हाँ, अब आ रही है। हाँ, गुरु जी की आवाज नहीं है। अच्छा, ये सब वो बद्धजीव, भले ही बद्धजीव नहीं है, पर वो अपने संबंधियों को, जो कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन, अपने भाइयों को खोने का वो शोक मना रहे थे। यही था गुरु जी, जैसे कि वो बद्धजीव मतलब संबंधियों के ये में थे। नहीं, आप जो बोल रहे क्षमा हैं कीजिए वो जी, नहीं भी सही उत्तर नहीं है। गुरु जी मैं गलत सही उत्तर गुरु जी ये मैं है, बताऊं? एक मिनट, अभी रहने दो, नहीं तो क्या है, हमारा आगे नहीं जाएगा। दो लोगों को पूछता रहता हूँ मैं। तो देखिए, पहली बात यह है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो पर दुख दुखी होते हैं, है ना। जब किसी दूसरे का दुख देखते हैं ना, तो वो भी दुखी होते हैं। भक्त होने का ये अर्थ नहीं कि कोई मेरे परिवार का व्यक्ति गुजर जाता है तो मैं रोऊंगा नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। अगर वो रोता नहीं है तो समझने का उसका हृदय किससे बना है? पत्थर से बना है। तो एक होता है कि मैं इसलिए शोक कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इस व्यक्ति से बहुत आसक्ति थी, अभी वो चला गया इसलिए मैं रो रहा हूँ, वो अलग रोना है ना, उसको आसक्ति के रोना कहते हैं। और दूसरा रोना होता है कि ये भगवान का एक जीवात्मा था, मेरे साथ कुछ समय था, इसने मेरे काफी हेल्प की, लेकिन वो अभी दैववश चला गया मुझे छोड़कर, तो इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ, ये भी जानते हुए कि वो भी एक आत्मा ही था। तो ये सही अंडरस्टैंडिंग है। तो हर चीज का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप समझेंगे नहीं, अरे युधिष्ठिर भी रो रहा है, शुद्ध भक्त है, कुंती महारानी शुद्ध भक्त है, द्रौपदी शुद्ध भक्त भी रोता है क्या परिवार का जाने के बाद? अरे रोता क्यों नहीं है भाई? तो उसको भी तो दिल, उसको भी तो हृदय है, उसमें भी करुणा है। लेकिन वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि जैसे एक बद्धजीव रोता है। बद्धजीव कैसा रोता है पता है ना? आपने देखा है, कोई गुजर जाता है तो छाती पीट पीट के रोती है वो, हमने खुद देखा है ना, ऐसे। और इतना रोती है कि ऐसा लगता है कि बाप रे, है ना। जब कोई हमने देखा है कि जब मेरे दादाजी गुजर गए थे, बहुत छोटा था मैं, तब मेरी दादी इतनी रो रही थी, इतनी 12 दिन, क्योंकि कोई ज्ञान ही नहीं था ना, और ऐसे रो रही थी कि जैसा, है ना, पूरा प्राणहीन हो गए, कुछ नहीं रहा अभी जीवन में। ठीक है, तो ये एक चीज थी। तो भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर गए, क्यों गए? तो वर्णन आता है कि उनको सांत्वना देने के लिए, ढाढ़स बनाने के लिए। तो आपको पता है 12 दिन जब किसी व्यक्ति गुजर जाता है तो 12 दिन लोगों का आना जाना होता है। पता है क्यों आते हैं लोग 12 दिन? इसके पीछे भी कारण होता है, ताकि वो अपने आप को अकेला ना समझे, है ना, उसका जो दुख है ना वो बढ़ जाए, इसके लिए लोग जाते हैं 12 दिन। नहीं तो मैं अक्सर देखता हूँ ना, 12 दिन लोग केवल न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं उधर, है जो लोग जाते हैं, क्योंकि उनका तो कुछ है नहीं ना, वो ऐसे जाते उधर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते। और उस परिवार के लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मेरे घर का एक व्यक्ति चला गया तो खाली खाली लग रहा था, एटलीस्ट अभी समाज के लोग आ रहे हैं, है ना, थोड़ा सा उनको लग रहा है कि ठीक है ना, उनको थोड़ा सा सांत्वना मिलती है। इसके लिए ये रिवाज है मनुष्य जीवन का। इसके लिए हमारे भक्त समुदाय में भी जाते हैं, जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, भले वो भक्त है, तो उसको सांत्वना देने के लिए जाना चाहिए, है ना। अगर नहीं जाते हैं तो एटलीस्ट फोन करके पूछना चाहिए, है ना, कि आपसे, आपके साथ, आपके दुखों में हम भी शामिल है, इस तरीके से। ये कल्चर है, इसको संस्कार कहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं भक्त हूँ तो मुझे किसी से लेना देना नहीं है, बस मेरा कृष्ण और मैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए हमको, है ना। परिवार में भी मान लो अभक्त भी मर जाता है तो हमें जाना चाहिए। हम लोग अभक्त मरने के बाद भी जाते हैं, कीर्तन करने के लिए जाते हैं, है ना,
कीर्तन करने से उनको भी, जो वहाँ के लोग आए वो भी सुनते हैं, हरे कृष्णा का कीर्तन सुनते हैं। तो ये अगर देखो, अगर प्रचार करना है ना, तो सबसे सबसे प्लस पॉइंट क्या है, जो व्यक्ति गुजर जाता है ना वो दुखी रहता है परिवार। और भक्त लोग क्या करते हैं, देखो दुखी व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता है, लेकिन भक्त क्या करता है, इसका अवसर के रूप में उसके पास जाता है, उससे 2 शब्द मीठे बोलता है, उसका ख्याल रखता है, और फिर वो कीर्तन करता है। वहां पर कीर्तन करने से प्रचार होता है। ऐसे कई फैमिली है ना, भक्त बने हैं जब उसका कोई परिवार का व्यक्ति गुजर जाता है। तो ओके, तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण वहां पर गए। गुरु जी माफ करना, गुरु जी ऐसा बोलते हैं कि आत्मा 11 दिन वहीं पे रहता है, 12वें दिन उसकी गरुड़ पुराण का पाठ जब खत्म होता है तो उसकी यात्रा शुरू होती है। जी, इसके ऊपर हमने एक्चुअली गरुड़ पुराण के ऊपर 7 हमने क्लासेस दिए हैं अशोक प्रभु, हमारे पिछले साल ही हमने दिए थे। इसी मुझे लगता है कि श्राद्ध पक्ष में दिए थे वो। इस समय भी हम करेंगे गरुड़ पुराण का पाठ, है ना। जब श्राद्ध का महीना आएगा गरुड़ पुराण पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा हमें भी कुछ चीजें प्राप्त हो, तो वो सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यही समझ रहे हैं कि जब पीड़ा होती है तो व्यक्ति बहुत शोक मग्न होता है। अर्जुन भी रोया था जब अभिमन्यु मरा था, तो रोना स्वाभाविक है। अगर कोई रोता नहीं है तो समझने का कि ये सही नहीं है, रोना चाहिए ना अगर कोई व्यक्ति जाता है। लेकिन कितना दिन रोना चाहिए? 1 दिन, 2 दिन मैक्सिमम। ओके, उसके ऐसा नहीं कि 12 दिन हो गए अभी भी रो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 5वां है, अब 5वें श्लोक में बताया गया है कि द्रुत दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवान की कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तो अगर आप कहोगे तो महाभारत में हर एक व्यक्ति ने अपने सदस्य की आहुति दी थी। कौन बताएगा कि कुंती महारानी ने भी अपना एक पुत्र दिया था, पता है ना, कर्ण, वो भी मर गया था, बराबर है। तो ऐसा नहीं कि द्रौपदी ने भी अपने 5 पुत्र चले गए, तो हर एक व्यक्ति दुखी था। ऐसा नहीं कि पांडव लोग सुखी थे, पांडव लोग भी दुखी थे, है ना। तो 4 लोगों की हमेशा रक्षा होनी चाहिए। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है गाय गोमाता, तीसरा है स्त्री, और चौथा कौन है? चौथा है बालक। बालक क्यों ये 4 की रक्षा होनी चाहिए? क्योंकि अगर ब्राह्मण नहीं रहेगा तो समाज को दिशा कौन दिखाएगा, इसके लिए उसकी रक्षा होनी चाहिए। गाय को रक्षा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि गाय ये दूध देती है और गाय ये भगवान को प्रिय है। और गाय अगर आप देखोगे गाय बहुत निरागस होती है ना, निरागस होती है, तो इसके लिए गाय की रक्षा। स्त्री, स्त्री हमेशा निर्भर होती है, इसके लिए उसकी रक्षा होनी चाहिए। और चौथा है बालक, बालक भी आश्रित रहता है। तो इस तरीके से अगर समाज में इन 4 की रक्षा होती है, और 5वां भी है एक है जो मैं भूल गया बताना, वो है बूढ़ा व्यक्ति, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन कोई करता है क्या आज के दिन? कोई नहीं करता है ना। बूढ़े व्यक्ति को अभी वृद्धाश्रम खोले हैं, वहां पर डाल दिया जाता है ना। कहा जाता है कि पिताजी अभी मेरी पत्नी का ऐसा सुझाव आया है कि आप घर में नहीं रहेंगे, मैंने आपको बेस्ट जगह पर अरेंजमेंट की है, चलो हम सब चलते हैं, इस तरीके से बोला जाता है ना। तो ये सबसे क्या बोल सकते हो, ये कलयुग का पूरा असर है कि अपने माता पिता को वह वृद्धाश्रम में जीते जी भेज रहा है। तो इस तरीके से ये 5 लोगों की जब रक्षा होती है ना, तब समाज में शांति बनी रहती है। आजकल का ब्राह्मण की रक्षा हो रहा है क्या? नहीं। आप देखोगे तो इस संसार में कोई ब्राह्मण है ही नहीं, पहली बात तो।
आजकल के ब्राह्मण भी मांसाहार करते हैं और कर्मकांड में लगे हुए हैं। जो पहले ब्राह्मण होते थे वह गीता का ज्ञान देते थे और दक्षिणा के रूप में वो गुरु दक्षिणा लेते थे, लेकिन उसके लिए भी फिर वो मांगते नहीं थे, जो भी उसकी इच्छा है वो दे देते थे, है ना। तो ब्राह्मण को दक्षिणा देना आवश्यक होता है। दूसरा है गाय। आजकल हम देखो है ना, ऐसे ही रास्ते पे भटकती रहती है, कोई खिलाने वाला नहीं रहता है। तीसरा है स्त्री। तो स्त्री भी अभी क्या हो गई है, अभी स्त्री को भी पोल्यूटेड हो गई है ना समाज में। तो इसके लिए समाज में अशांति मच गई है। चौथा है बालक। बालक को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए बालक भी बिगड़े हुए हैं। और बूढ़ा व्यक्ति, अगर बूढ़ा व्यक्ति के लिए तो मैंने अभी अभी कहा आपको कि कोई बूढ़ा व्यक्ति को पसंद नहीं करता है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति को ये कहते हैं कि ये भी बोझ हो गया है परिवार के ऊपर, कुछ नहीं कर रहा है, बस खाली खाता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति कोई पसंद नहीं करते फिर। तो जब पांचों का अभाव, पांचों की व्यवस्था अच्छे से नहीं होती है तो समाज में अशांति छाई जाए। बूढ़ा व्यक्ति क्यों जरूरत है? कौन बताएगा मुझे कि बूढ़ा व्यक्ति की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है वो अपने अनुभवों से अपने जो नीचे जो लोग रहते हैं ना उनको वो मार्ग दिखाता है ना। लेकिन आजकल हम देखते हैं जॉइंट फैमिली नाम का कंसेप्ट ही बंद हो गया है। अभी हम दो हमारे दो करके एक फ्लैट लेते हैं, 1 BHK फ्लैट लोन लेके बैठ जाते हैं। और इसके लिए जो बच्चे होते हैं ना उनको दादाजी दादा पता ही नहीं होता है। पहले दादा दादी क्या करते थे, स्टोरियां सुनाते थे, पता है ना बच्चों को। अभी तो बच्चे मोबाइल पे स्टोरी सुनते हैं, है ना, क्योंकि दादा दादी नहीं है। तो इस तरीके से पूरा समाज में वाट लगाया है। तो एटलीस्ट ज्वाइंट फैमिली होने से काफी चीजें हैं ना वह सही दिशा में चलती थी, लेकिन अभी समस्या बढ़ गई है। उसके बाद फिर अचानक फिर क्या होता है, तो अचानक फिर जी उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए, है ना। उसके बाद फिर अश्वमेध यज्ञ किए, ताकि तो अभी भगवान ने यह अश्वमेध यज्ञ क्यों कराए? क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की, ठीक है, क्योंकि अभी हो गया है ना, अभी हस्तिनापुर में राजा बिठा दिया युधिष्ठिर महाराज। अभी भगवान कृष्ण कहे हैं मैं द्वारका से आए काफी दिन हो गए, मेरी पत्नियां है वहां पर, मेरे पुत्र है, मेरा परिवार है, मुझे भी जाना है अभी, है ना, चलो मैं भी तैयारी करता हूँ। तो भगवान के साथ हमेशा 2 लोग रहते थे, एक है सात्यकी और दूसरा है उद्धव। अभी सात्यकी क्यों रहते थे, इसके पीछे भी एक कारण है। सात्यकी भगवान के बॉडीगार्ड हुआ करते थे, शक्ति है ना, भगवान की रक्षा करने के लिए। और उद्धव जी ये भगवान को राय देते थे, बुद्धि। तो भगवान हमको ये बताते हैं कि हमेशा हमको 2 लोगों को साथ में रखना चाहिए, एक हमें सुझाव देने वाला और दूसरा है वक्त आने पर हमारी रक्षा करने वाला। ऐसे 2 लोग हमेशा रखने चाहिए। फिर श्री व्यासदेव और ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया, और फिर जैसे ही वे द्वारका जाने हेतु रथ पर सवार हुए, है ना, रथ पर बैठ गए भगवान, सात्यकी भी बैठ गया, उद्धव बैठ गए, और इस तरीके से अभी रथ चलने ही वाला था, है ना। सब लोग वहां पर खड़े थे, युधिष्ठिर महाराज, कुंती, द्रौपदी। क्या हुआ वहां पर? उत्तर आ गई। उत्तरा कहते हैं पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति। वो कहते हैं, क्या कहते हैं उत्तरा? पाही पाही, रक्षा करे रक्षा करे। पाही पाही का अर्थ क्या है? रक्षा करे महायोगी, हे सर्वोच्च योगी, देव देव, हे देवी देवताओं के भी पूज्य, जगतपते, हे ब्रह्मांड के स्वामी। क्यों ऐसा वो कह रही थी? क्योंकि आपके अतिरिक्त इस संसार में मृत्यु के पास से बचाने वाला अन्य कोई नहीं है।
इस संसार में। तो जो भक्त होता है ना, उसको पता रहता है मुझे इस संसार में अगर जीना है तो मुझे एक ही व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए, वह है भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मांड के स्वामी है। क्यों वो ऐसा कहती है? तो आगे कहती है कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है, एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। आप सोच सकते हो, वो देखती है एक, और अभी मुझे बोलो कि वहां पर पांडव लोग थे। अभी मेरा एक सवाल है आपको, वहां पर पांडव थे, बड़े बड़े रथी महारथी लोग भी थे उस समय, भीम था, गांडीवधारी अर्जुन था, लेकिन उत्तरा है वह अर्जुन के पास नहीं जाती है, ना उत्तरा युधिष्ठिर महाराज के पास जाती है। उत्तरा केवल भगवान कृष्ण के पास ही क्यों जाती है? क्योंकि उसको पता था मुझे बचाने वाला एक ही व्यक्ति है इस संसार में, है ना। क्योंकि उसका पति है वो गुजर गया था ना। कौन थे उसके पति? अभिमन्यु जी, अभिमन्यु गुजर गए थे, बेचारी विधवा थी वो, है ना। तो विधवा है, स्त्री है, वो ज्यादा किसके ऊपर आश्रित रहती है? भगवान के ऊपर ज्यादा रहती है ना? भगवान के ऊपर ज्यादा रहती है। अपने परिवार के ऊपर भी रहती है क्या ज्यादा वो? अगर कोई विधवा स्त्री है तो नहीं रहती वो, क्योंकि उसको पता है मेरा कोई हेल्प करने वाला है नहीं, जो हेल्प करने वाला था वो चला गया, मेरा पति, अभी मैं क्या करूं। तो वो कहती है कि एक दहकता हुआ बाण आ रहा है ना, मेरी ओर। अभी वो क्या बोलती है देखो, ये सबसे अच्छा है। एक भक्त हमेशा क्या बोलता है? हे हे मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करे। अनुग्रह मतलब कृपा करे। तो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके पेट में गर्भ था, और उस गर्भ में महाराज भगवान के महान भक्त उस गर्भ का आश्रय लिए थे, वो थे महाराज परीक्षित। अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वह शिशु की सभी प्रकार से रक्षा करे। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री थी। कौन थे उसके पिता? उत्तरा के पिता थे विराट विराट राज, है ना। एक महान वीर की पत्नी थी अभिमन्यु, और एक महान भक्त की शिष्य थी। कौन थे वो? अर्जुन। हाँ, अर्जुन की शिष्य थी वो। तो सोचो क्वालिफाइड लेडी थी वो, है ना। 3 उसके क्वालिफिकेशन थे। पहले वो महान राजा की पुत्री थी, दूसरा वो एक महान वीर की पत्नी भी थी, और तीसरा एक महान भक्त की शिष्या थी। सोचो क्या क्वालिफिकेशन है ना। किसी के ऐसे क्वालिफिकेशन हो सकते हैं किसी लेडीज के? बहुत कठिन है। लेकिन उत्तरा के क्वालिफिकेशन थे 3। और उसके बाद वो और एक चौथा क्वालिफिकेशन आने वाला था कि वो एक महान भक्त की माँ बनने वाली थी। ये उसका चौथा क्वालिफिकेशन। कौन थी वो? वो है परीक्षित, राजा परीक्षित की माँ थी। तो आप सोच सकते हो कि उत्तरा ये साधारण लेडी नहीं थी, है ना। एक्चुअली अभी उत्तरा के बारे में बताया जाएगा। तो उत्तरा अपने गर्भ में अपने शिशु की रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है, और कलयुग में हम देखते हैं कि माँ है वो गर्भ में ही मार देती है अपनी ही संतान को। कितना अपोजिट हो रहा है ना। तो सूत गोस्वामी अभी आगे कहते हैं, सुनो अभी हे नैमिषारण्य को ऋषि, क्या होगा अभी देखो। सस्पेंस हो रहा है ना, क्या होगा अभी, कृष्ण क्या करेंगे। तो हस्तिनापुर में कैमरा है वो कृष्ण की तरफ चला जाता है, फिर डायरेक्ट उत्तरा की ओर से अभी कृष्ण की तरफ आ गया, है ना। अभी सूत गोस्वामी कहेंगे, इसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव
अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो क्या हुआ था? ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। किसने छोड़ा था? वो अश्वत्थामा ने। क्यों छोड़ा था? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि उसका अपमान किया था। किसने? अर्जुन ने। अर्जुन ने वो मणि निकाला था ना, तो बदला तो लेगा क्या नहीं, है ना? हम भी बदला लेते हैं। कोई हमको सुनाता है तो ठहर, मेरी भी बारी आएगी एक दिन, पूरा हिसाब किताब एक कर दूंगा, है ना? तो सबको ऐसा लगता है, अभी सुना ले जितना सुनाला है, एक दिन मेरी भी बारी आएगी, सूद समेत दे दूंगा, है ना? उस अवसर का हम फायदा फिर उस अवसर की राह देखते हैं। तो ये कौन सी मेंटेलिटी है? ये अश्वत्थामा मेंटेलिटी है ना? तो हम सब लोग अश्वत्थामा के मेंटेलिटी से पीड़ित है क्या नहीं? सब लोग है। तो अश्वत्थामा ने क्या किया फिर? अश्वत्थामा ने क्या ब्रह्मास्त्र निकाला और उसने सोचा कि मैं पांडवों का अंतिम बीज है। वो कौन था? क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्र तो मारे गए थे, बराबर है, और उसके बाद अभी तो कोई पुत्र ही नहीं था एक तरीके से, केवल उत्तरा के गर्भ में था परीक्षित। तो सोचा कि परीक्षित को ही मार देते हैं ताकि पांडव का वंशज कभी आगे ही ना चले। तो सर्वशक्तिमान भगवान ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर 5 पांडवों ने क्या किया? अपने अपने 5 हथियार संभाले, है ना? क्योंकि भले ही द्रौपदी गई कृष्ण के पास, लेकिन पांडव लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है ना। तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने यह देखकर कि पूर्ण रूप से उनके शरणागत भक्तों पर संकट आ रहा है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत क्या किया? कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो पहले के जो ब्रह्मास्त्र होते थे वह निशाना उसी व्यक्ति को वह मार देते थे जिनके ऊपर उसको लक्ष्य साधा गया हो। तो आजकल के जो परमाणु बाण होते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि उसका कोई निशाना नहीं होता है, वह लोग भी मार देते हैं। जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर वो हिरोशिमा और नागासाकी करके 2 शहर है, वहां पर उन्होंने ये अणुबॉम्ब डाल दिया था, तो बहुत लोग मारे गए, है ना? जो इनोसेंट लोग भी मारे गए उसमें। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मास्त्र को जिसको आपने कहा है उसी को मारेगा वो। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को क्या कहा था कि तुम उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है उसको मार डालो। तो इस तरीके से भगवान को यहाँ पर भक्तवत्सल कहा जाता है, क्योंकि भगवान है वह भक्तों के लिए हमेशा सेवा करने के लिए उत्सुक रहते। तो इसके लिए भगवान योगेश्वर ने क्या किया? जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, कुरुवंश की संतति की रक्षा करने हेतु उत्तरा के गर्भ को अपनी शक्ति से आवृत्त कर लिया। हे शौनक, सूत गोस्वामी कह रहे, हे शौनक सुनो, अभी कृष्ण ने कैसे बचाया? तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अमोघ था। अमोघ का अर्थ है कि उसका कोई तोड़ ही नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तेज से वह निष्क्रिय हो गया। तो इसके लिए मारे राखे के और राखे कृष्ण मारे की। कृष्ण की इच्छा है कि मैं, है ना, कोई व्यक्ति अगर जी जाए तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति उसको मार नहीं सकता, और कृष्ण की इच्छा है कि मैं मर जाऊं या कोई व्यक्ति मर जाए तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति उसको बचा नहीं सकता। सिंपल है बहुत समझने के लिए, लेकिन समझता नहीं है ये। तो इसके लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है वह कहते हैं, हे ब्राह्मणों,
उसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। कहते कि तुम इसमें आश्चर्य मत व्यक्त करो हे ऋषि मुनि, हाँ भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो अपने पुत्रों तथा कृष्ण को जो घर के लिए प्रस्थान ब्रेक हो रहा है करने, आवाज ब्रेक हो रही है गुरुजी, आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा हरे कृष्णा, आ रही है अभी आवाज? हरे कृष्णा ओके। तो जी, तो इस तरीके से हुआ ये था कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। वर्णन आता है कि केवल अंगूठा जितना रहता है ना, अंगूठा उतना भगवान रूप लिए, अंगूठा इतना उत्तरा के गर्भ में। और वहां पर वो जो ब्रह्मास्त्र का उन्होंने ये किया, उसको काट दिया जो अश्वत्थामा ने छोड़ा था। और जो गर्भ में जो परीक्षित था ना, छोटा बच्चा, उसने देखा कि ऐसा अद्भुत व्यक्ति कौन है जिसको मैं देख रहा हूं, क्योंकि भगवान अंगूठे के रूप में भी थे लेकिन वो तो भगवान ही है ना। तो भगवान के चतुर्भुज रूप उसने देखा परीक्षित ने, और वो इतना मोहित हो गए। सोचो कौन ऐसा व्यक्ति रहेगा जो गर्भ में भगवान को देखता है? कोई है अभी तक? किसी ने नहीं देखा है गर्भ में। तो ये परीक्षित केवल पहले भक्त है जिन्होंने गर्भ में भगवान को देखा। प्रहलाद महाराज जी ने भी गर्भ में भगवान के बारे में सुना, लेकिन परीक्षित ने भगवान को गर्भ में देखा। और देखने के बाद वो जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो वो हर एक व्यक्ति के पास जाते थे, है ना, ऐसे पीछे से जाते थे। और वो हमेशा चेक करते थे क्या मैंने गर्भ में जिस व्यक्ति को देखा था वो यही था क्या, वो यही था क्या? ऐसे हर एक व्यक्ति को वो परखने लगे। तो इसके लिए उनका नाम क्या पड़ा? परीक्षित। क्योंकि वह परीक्षा करते थे कि मैंने जो गर्भ में देखा भगवान को, कहाँ पर दिखेगा मुझे ये, क्या वो यही में है, इधर है, उधर है, खोजते रहते थे। तो आप सोचो, अभी अभी यहाँ पर लोग सवाल करते हैं, जिस भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित को गर्भ में बचाया, जब राजा परीक्षित को शाप दिया गया 7 दिन का, उस समय क्यों नहीं बचाया? फिर लोग सवाल पूछते हैं, है ना। तो इसका उत्तर है कि भगवान की इच्छा थी कि उस समय, है ना, भागवत का प्राकट्य होने वाला था। अगर वह गर्भ में मर जाते थे तो भागवत प्राकट्य नहीं होता था। और दूसरी बात है, अगर वह 7 दिन अगर भगवान उनको बचाते थे तो उनको कहाँ रहना पड़ता था? इसी मर्त्य लोक में रहना पड़ता था ना। तो क्या अच्छा है, 7 दिन में शरीर छोड़ के भगवत धाम जाना अच्छा है, या फिर 7 दिन उधर ही बचा के इधर ही, है ना, संसार में रहना अच्छा है? दोनों में से क्या अच्छा? भगवान के धाम जाना अच्छा है। तो इसके लिए कई लोगों को समझ में, कई लोग हमें सवाल करते हैं कि अरे तुम्हारे कृष्ण का आश्रय लिया था ना राजा परीक्षित ने, तो क्यों ने उसको बचाया? तुम बोलते कृष्ण कथा सुनो, वो तो 7 दिन 7 रात सुन रहा था, उसको बचाया क्या तुम्हारे कृष्ण ने? ऐसे सवाल करते हैं लोग। तो हम कहते हैं अरे अरे मूर्ख, बचाया ना उसको भगवत धाम भेज दिया ना, है ना। इस संसार में अभी वो नहीं है, वो तो ये बचाने के जैसे ही हुआ ना। तुमको क्या लगता है इसी संसार में रहने को बचाना कहते हैं क्या? इस संसार में तो हम तंग आ गए हैं, और कितना रहे। आपको ये संसार अच्छा लगता है, लेकिन किसी भक्तों को संसार अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो बचाने के जैसा ही हुआ। तो ये चीज है ना, ये आचार्य हमको समझाते हैं। हम भागवत पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे इस चीज को, हमको भी, हमारा भी माथा खराब हो जाएगा। अरे हाँ बराबर बोल रहे हो तुम, मैं भी कृष्ण कथाएं करता रहता हूँ और मेरा मृत्यु आएगा तो कुछ नहीं होगा, मतलब मुझे मरना पड़ेगा। तो ऐसा हम सवाल करेंगे। तो इसलिए हमें उत्तम अधिकारी जो हमारे आचार्य है, प्रभुपाद है हमारे, उनका टीका टिप्पणी हमको पढ़ना चाहिए, वो क्या वो सोचते हैं इस चीज के बारे में। तो इस तरीके से अभी आज मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ। तो अभी अध्याय 8 का हमने 17 श्लोक कवर किए। और क्योंकि अभी अभी कुंती महारानी का प्रवेश होने वाला है। अभी क्या हुआ
कि परीक्षित महाराज को बचाया, है ना, और उत्तरा भी निश्चिंत हो गई, है ना। और उसके बाद फिर क्या हो गया, अभी फिर वापस भगवान श्री कृष्ण है वह सात्यकी उद्धव के साथ रथ पर बैठ गए। अभी देखा 2 बार हो गए ऐसे, एक बार बैठ गए, उत्तरा आ गई, उतरना पड़ा रथ से, अभी दूसरी बार भी बैठ गए जाने को, तो अभी कौन आ गई, कुंती आ गई। कुंती महारानी कहती है कहाँ जा रहे हो भगवान, अरे आप जाओगे तो फिर मैं कैसे रहूंगी। कोई भगवान को जाने ही नहीं देता है। आप सोच रहे हो, कोई भगवान को जाने नहीं देता है कि भगवान है तो सब कुछ है ना, भगवान चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे रहूंगी। तो इसके लिए, है ना, कुंती महारानी फिर चली गई, और फिर कुंती महारानी रोकना चाह रही थी, और लेकिन अभी सोचिए क्या नहीं किया था भगवान ने, सब कुछ किया था। उनके पुत्रों को राज्य दिलाया, है ना, उसके बाद उसकी बहू के जो बच्चे को मार दिए थे, है ना, उनका अश्वत्थामा को दंड मिला, उसकी बहू की इज्जत को उतार दिया था, प्रयास किया गया था द्रौपदी को, उसको भी दंड मिल गया, सब कुछ तो किया कुंती के लिए। तो कुंती महारानी अभी बहुत ग्रेटफुल थी कृष्ण से, बहुत कृतज्ञ थी। लेकिन कुंती महारानी सोच रही थी कि मैं मेरे कृष्ण के लिए क्या दे सकती हूँ, अभी मेरे पास तो, मैं तो विधवा हूँ, मेरे पास तो मेरा पति भी नहीं है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं क्या दे सकती हूँ। तो इसके लिए वह ऐसे प्रार्थनाएं देती है वो कृष्ण को। इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं जो हम कल पढ़ेंगे, कि कुंती महारानी कहती है कि आपने हमें कहाँ कहाँ से नहीं बचाया, सब चीजों से मुझे बचाया, हे कृष्ण मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं। तो ये भक्त का हृदय होता है, क्योंकि भगवान का अनंत अनंत उपकार को लेके वो चलता रहता है। तो वो सोचता है कृष्ण मैंने क्या किया तुम्हारे लिए, मैं 3 बजे भी सुबह उठूंगी, मैं 4 बजे भी उठूंगी या उठूंगा और माला भी करूंगा ना रोज, तो भी आपने किए हुए उपकारों का कुछ, है ना, हिसाब किताब नहीं हो सकता। तो भक्त ऐसा सोचता है ना। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कुंती महारानी की तरह। तो फिर कुंती महारानी बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करती है, तो कल हम वो देखेंगे सुंदर प्रार्थनाएं। तो आज हम यहाँ पर ही रुकते हैं। ओके, समय भी हो गया है 10 बजे। तो ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सुन रहे हो, समझ रहे हो। जिस व्यक्ति ने भागवत समझ लिया है ना, वह व्यक्ति भगवान को कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि ये भागवत भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। ओके, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। गुरु जी हरे सभी भक्तों को प्रणाम गुरु जी, सब भगवतों को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।